अपने अंदर देख जरा, मैं हमेशा से एपिसोड यही 7। था। कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं होती, सरेंडर, ट्रस्ट और जिंदगी का फ्लो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अली है और आप सुन रहे हैं जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। आज का एपिसोड है कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं होती। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हम सब की जिंदगी में किसी न किसी फॉर्म में होती है, कंट्रोल। हम में से बहुत लोग हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। रिश्ते कंट्रोल करना, बच्चों का फ्यूचर कंट्रोल करना, पार्टनर का बिहेवियर कंट्रोल करना, काम का रिजल्ट कंट्रोल करना, पैसे का फ्लो कंट्रोल करना, हेल्थ कंट्रोल करना, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो कंट्रोल करना, और कभी कभी जिंदगी का टाइमिंग भी कंट्रोल करना। और अक्सर हम ये कंट्रोल इसलिए करते हैं क्योंकि अंदर कहीं डर होता है। डर कहता है अगर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। डर कहता है अगर मैं रिलैक्स हो गया तो चीजें मेरे हाथ से निकल जाएंगी। डर कहता है अगर मैं सब कुछ मैनेज नहीं करूंगा तो कोई भी चीज ठीक नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या कंट्रोल सच में हमें सुकून देता है, या कभी कभी कंट्रोल ही हमारी बेचैनी का सबब बन जाता है। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा तब सुकून आ जाएगा। जब लोग हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिहेव करेंगे तब सुकून आ जाएगा। जब फ्यूचर क्लियर हो जाएगा तब सुकून आ जाएगा। जब हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब सुकून आ जाएगा। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलती। कभी डिले आ जाता है, कभी कोई इंसान बदल जाता है, कभी अपॉर्चुनिटी चली जाती है, कभी रास्ता बंद हो जाता है, कभी जिसे हम लॉस समझते हैं वो बाद में प्रोटेक्शन बन जाता है, और कभी जिसे हम रिजेक्शन समझते हैं वो बाद में रीडायरेक्शन बन जाता है। इसीलिए रूहानी सफर में एक बहुत गहरा सबक है, कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं होती। कंट्रोल छोड़ना का मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर दें। कंट्रोल छोड़ना का मतलब ये नहीं कि आप लेजी हो जाएं। कंट्रोल छोड़ना का मतलब ये नहीं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दें। कंट्रोल छोड़ना का मतलब ये है कि आप अपनी कोशिश ईमानदारी से करें, लेकिन रिजल्ट को जिंदगी के फ्लो के हवाले करना सीखें। ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एफर्ट हमारा काम है, आउटकम हमेशा सिर्फ हमारे हाथ में नहीं होता। नियत हमारे हाथ में है, टाइमिंग हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, सच्चाई हमारे हाथ में है। लोगों का रिएक्शन हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। हम अपना दिल साफ रख सकते हैं, अपना काम ईमानदारी से कर सकते हैं, अपनी तरफ से प्यार, रिस्पेक्ट और क्लैरिटी ला सकते हैं। लेकिन दूसरे इंसान का रिस्पॉन्स, दुनिया का टाइमिंग और जिंदगी का लार्जर प्लान, वो हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और जब इंसान हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वो थक जाता है। दिमाग थक जाता है, बॉडी टाइट हो जाती है, सांस छोटी हो जाती है, दिल पर बोझ आ जाता है, और इंसान बेचैन होकर कहता है मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं फिर भी सुकून क्यों नहीं आ रहा। शायद इसलिए क्योंकि कुछ जगह कोशिश की जरूरत होती है और कुछ जगह सरेंडर की। सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं। सरेंडर का मतलब है मैं अपनी तरफ से पूरी सच्चाई के साथ कदम उठाता हूं, लेकिन मैं जिंदगी के हर रिजल्ट को फोर्स नहीं करूंगा। सरेंडर का मतलब है मैं कंट्रोल से ज्यादा ट्रस्ट सीख रहा हूं। सरेंडर का मतलब है मैं अपनी प्लानिंग करता हूं, लेकिन अगर जिंदगी मुझे किसी और डायरेक्शन में ले जाए तो मैं उसे भी सुनने के लिए तैयार हूं। कभी कभी हम एक दरवाजे को इतनी जोर से पकड़ के रखते हैं कि दूसरा दरवाजा खुलता ही नहीं दिखता। हम कहते हैं बस यही होना चाहिए, यही जॉब, यही रिश्ता, यही सिटी, यही टाइमिंग, यही रिजल्ट, यही तरीका। लेकिन जिंदगी कभी कभी कह रही होती है तुम्हारा रास्ता इससे भी बेहतर हो सकता है, लेकिन पहले तुम अपनी पुरानी ग्रिप ढीली करो। ग्रिप ढीली करना इजी नहीं होता, क्योंकि कंट्रोल अक्सर सेफ्टी जैसा फील होता है। लेकिन सच ये है कि कंट्रोल और सेफ्टी हमेशा सेम चीज नहीं होते। कभी कंट्रोल सिर्फ फियर का मास्क होता है, कभी कंट्रोल सिर्फ एंजाइटी को मैनेज करने का तरीका होता है, कभी कंट्रोल सिर्फ ये कह रहा होता है मुझे ट्रस्ट करना नहीं आता। और जब ट्रस्ट नहीं होता तो इंसान जिंदगी से लड़ता रहता है, हर चीज को पुश करता है, हर चीज को फोर्स करता है,
हर डिले से इरिटेट होता है, हर चेंज से डर जाता है, हर अनसर्टेनिटी को डेंजर समझता है। लेकिन जिंदगी का अपना रिदम होता है। फितरत को देखिए, फूल अपने वक्त पर खिलता है, बीज को जमीन में रहना पड़ता है, रात के बाद सुबह अपने वक्त पर आती है, बच्चे को ग्रो होने में वक्त लगता है, जख्म को भरने में वक्त लगता है, दिल को हील होने में वक्त लगता है। हर चीज को पुल करके जल्दी नहीं खिलाया जा सकता। अगर आप फूल को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करें तो फूल टूट जाता है। वैसे ही जिंदगी में भी कुछ चीजें फोर्स करने से नहीं, अलाउ करने से खुलती है। ये अलाउ करना ही सरेंडर का एक फॉर्म है। लेकिन यहाँ एक बैलेंस जरूरी है। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि इंसान पैसिव हो जाए, ये नहीं कि हम कुछ ना करें और कहें जो होना होगा हो जाएगा। नहीं, रूहानी विजडम ये कहती है अपना कदम उठाओ, फिर जिंदगी के फ्लो को भी स्पेस दो, दुआ भी करो, एक्शन भी लो, नियत भी रखो, एफर्ट भी करो, प्लानिंग भी करो, लेकिन अटैचमेंट थोड़ी ढीली रखो। अपनी तरफ से सच्चाई भी लाओ और रिजल्ट को कंट्रोल करने की जिद भी धीरे धीरे छोड़ो। ये बहुत गहरा प्रैक्टिस है। किसी ने आपको रिप्लाई नहीं किया, आपका दिमाग तुरंत कहानी बनाता है। शायद वो नाराज हैं, शायद उन्हें परवाह नहीं, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। कंट्रोल कहता है अभी मैसेज भेजो, अभी कंफर्म करो, अभी आंसर लो। लेकिन ट्रस्ट कहता है थोड़ा सा रुक जाओ। हर साइलेंस रिजेक्शन नहीं होता। आपने किसी काम के लिए अप्लाई किया, जवाब नहीं आया, कंट्रोल कहता है बस सब खत्म हो गया, तुम फेल हो गए। ट्रस्ट कहता है तुम अपनी तरफ से कोशिश कर चुके हो, अब जो रास्ता तुम्हारे लिए है वो खुलेगा। आप किसी रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, कंट्रोल कहता है इस इंसान को मेरे हिसाब से बिहेव करना चाहिए। दिल कहता है मैं अपनी सच्चाई बोल सकता हूँ, लेकिन मैं किसी के दिल को फोर्स नहीं कर सकता। ये बात दर्द देती है, लेकिन आजादी भी देती है। हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम उनके इमोशंस, उनके डिसीजंस, उनकी रेडीनेस, उनकी हीलिंग, उनकी मैच्योरिटी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी प्रेजेंस, अपनी ऑनेस्टी, अपनी बाउंड्रीज और अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकते हैं। जब ये बात समझ आती है तो दिल धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि फिर हम वो बोझ उठाना बंद कर देते हैं जो कभी हमारा था ही नहीं। कभी कभी हम अपने बच्चों का फ्यूचर कंट्रोल करना चाहते हैं, कभी पार्टनर के इमोशंस कंट्रोल करना चाहते हैं, कभी पेरेंट्स की थिंकिंग कंट्रोल करना चाहते हैं, कभी सोसाइटी की ओपिनियन कंट्रोल करना चाहते हैं, कभी अपने पास्ट को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन पास्ट चेंज नहीं होता, लोग हमेशा हमारी मर्जी से नहीं बदलते, फ्यूचर हमेशा हमारी प्लानिंग के मुताबिक नहीं आता, और जिंदगी हमेशा हमारे फियर को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं चलती। इसलिए कंट्रोल छोड़ना एक्चुअली स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। ये कहना मैं अपना पार्ट करूंगा, जो मेरा नहीं है उसे मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा। मैं प्यार करूंगा लेकिन पोजेस नहीं करूंगा। मैं गाइड करूंगा लेकिन फोर्स नहीं करूंगा। मैं प्रे करूंगा लेकिन डिमांड नहीं करूंगा। मैं प्लान करूंगा लेकिन जिंदगी की विजडम के लिए ओपन रहूंगा। ये सरेंडर है, और सरेंडर में एक अजीब सा सुकून होता है। पहले पहले डर लगता है, लेकिन फिर दिल महसूस करता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। जिंदगी मुझे गिराने नहीं, सिखाने आई है। हर डिले अगेंस्ट मी नहीं होता, हर नो पनिशमेंट नहीं होता, हर क्लोज डोर फेलियर नहीं होता। कभी कभी जो नहीं मिला वो भी रहमत होता है, कभी कभी जो रुक गया वो भी प्रोटेक्शन होती है, कभी कभी जो टूट गया उसी से असली रास्ता खुलता है। लेकिन ये बात तब समझ आती है जब इंसान थोड़ा पीछे हटकर जिंदगी को लार्जर पिक्चर से देखता है। जब हम सिर्फ एक मोमेंट में अटक जाते हैं तो हर चीज क्राइसिस लगती है, लेकिन जब वक्त गुजारता है तो कई दफा पता चलता है कि जो उस वक्त डिले लग रहा था वो एक्चुअली प्रिपरेशन था, जो रिजेक्शन लग रहा था वो एक्चुअली डायरेक्शन चेंज थी, जो लॉस लग रहा था वो एक्चुअली अवेकनिंग थी, जो साइलेंस लग रहा था वो एक्चुअली आंसर था। जिंदगी से गुफ्तगू का मतलब यही है, हर चीज को तुरंत जज ना करना। कभी कभी जिंदगी का जवाब वक्त के साथ समझ आता है। कभी आज का अनआंसर्ड प्रेयर कल का प्रोटेक्शन बनकर सामने आता है। कभी आज का हार्ट ब्रेक कल की सेल्फ रिस्पेक्ट का स्टार्ट बन जाता है। कभी आज का कंफ्यूजन कल की क्लैरिटी के लिए जरूरी होता है। इसलिए ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ समझ आ गया। ट्रस्ट का मतलब है मुझे अभी सब समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं फिर भी अपने दिल को बंद नहीं करूंगा। मैं फिर भी अपनी सांस पर वापस आऊंगा। मैं फिर भी शुक्र ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं फिर भी अपना कदम ईमानदारी से उठाता रहूंगा। और फिर जो मेरे कंट्रोल में
में नहीं, उसे मैं जिंदगी के हवाले करने की प्रैक्टिस करूंगा। इस हफ्ते के लिए मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिस देना चाहता हूँ। एक पेपर पर लिखिए, मेरी जिंदगी में मैं इस वक्त किस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ऑनेस्टली लिखिए, क्या वो किसी इंसान का बिहेवियर है, किसी रिश्ते का आउटकम, किसी बच्चे का फ्यूचर, किसी का ओपिनियन, किसी जॉब का रिजल्ट, किसी हीलिंग का टाइमिंग, किसी पास्ट का रिग्रेट या फ्यूचर की अनसर्टेनिटी। फिर उसके नीचे लिखिए, इस सिचुएशन में मेरा पार्ट क्या है, और फिर लिखिए, इस सिचुएशन में क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये दोनों लिस्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो आपके कंट्रोल में है उसमें क्लैरिटी, एक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसमें धीरे धीरे ग्रिप ढीली कीजिए। फिर हाथ खोलकर बस इतना कहिए, मैं अपना पार्ट करता हूँ, बाकी जिंदगी के हवाले। आज का सवाल है, मैं किस चीज को इतनी जोर से कंट्रोल कर रहा हूँ जिसे जिंदगी के हवाले करने का वक्त आ गया है। जवाब फौरन आए या ना आए कोई बात नहीं, बस सवाल को दिल में रख लीजिए। आज के लिए बस इतना याद रखिए, कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं होती, कभी कभी कंट्रोल छोड़ना ही सबसे गहरी हिम्मत होती है, क्योंकि उसमें इंसान कहता है, मैं ट्रस्ट सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं अली हूँ और आप सुन रहे थे जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। अगर ये एपिसोड आपके दिल को लगा हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो हर चीज को संभलते संभलते थक गया है। अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल का रास्ता खिल गया, जो ढूंढा था दूर कहीं, वो अंदर ही मिल गया। जिंदगी से गुफ्तगू अब दिल में चलती रहे।